अंततोगत्वा वह दिन आ गया कि जब जातीय जनगणना पे आज कार्य शुरू हो गया। आज का वह दिन जहां औपचारिक रूप से अब जातीय जनगणना प्रारंभ हो गई है। जो इस देश को तोड़ो फोड़ो और लूटो की संस्कृति देने वाली है कांग्रेस, उसने लोगों को सिर्फ बांटने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया, तोड़ने का काम किया, क्योंकि उनका एक मकसद होता था, वो अपना उल्लू सीधा करना। और उससे क्या हुआ? उससे पूरे देश में एक ऐसा परिवारवाद जन्मा, ऐसा वंशवाद पनपा कि जहाँ पर लोकनायक जयप्रकाश ने, जो लोकनायक जयप्रकाश जी की एक मांग थी जिसको लेकर के वो आगे बढ़े, उस जैसे नेता भी समाज में वह सुधार नहीं ला सके जिसके लिए अपेक्षित था, जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी। ये अलबत्ता कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन वह सुधरी नहीं। जबकि उसकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो गया 1976 में, लेकिन सुधरी नहीं उसके बाद भी। और उसके बाद भी वह लोगों को, समाज को बांटने का काम करती रही, विखंडित करने का काम करती रही। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को, इस संस्कृति को एक नया आयाम दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। इससे इस ऐसी स्थिति को पैदा किया जहां जो भी सरकार की योजनाओं का लाभ है वह अंतिम पंक्ति में बैठे हुए कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे। जब भी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने समाज में पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की चिंता की है। चाहे हमें पंच परिक्रमा मार्ग बनाने की बात रही हो, हमने दलितों के, बाबा साहब के भगवान मानते हुए बाबा साहब के पंच तीर्थ विकसित किए, बुद्ध को प्रभु भगवान मानते हुए उनके लिए एक परिपथ मार्ग डेवलप किया, बनाया। और इन सब के बाद भी अब हमने जातीय जनगणना पे काम शुरू कर दिया। मुलायम सिंह जी स्वयं कांग्रेस का बस्ता ढोते रहे, इतने वर्षों तक उनका बस्ता ढोने के बाद भी जातीय जनगणना पर कांग्रेस को नहीं मना पाए, क्योंकि उनकी अपनी मांगें होती थी, पारिवारिक मांगें होती थी। कभी उन्होंने समाज की चिंता नहीं की, समाज में एक जाति एक वर्ग की चिंता मात्र उन्होंने की। इसी प्रकार से लालू प्रसाद यादव को देखिए, जिसको भी देखिए, उन्होंने कभी समाज की चिंता नहीं की। समाज की चिंता करने का काम पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।